तो सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम एक ऐसी टॉपिक को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक शानदार टीचर बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। और वो टॉपिक है समावेशी शिक्षा। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी का यूनिट 2। अक्सर लगता है ना कि यहाँ से कुछ नंबर तो पक्के किए ही जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही लगता है। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो ये यूनिट स्कोर बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। और बात यहाँ 1-2 नंबर की नहीं हो रही है। जरा सोचिए, सिर्फ 2-3 सवालों से सीधे 4 से 6 मार्क्स। सीटेट में जहाँ एक एक नंबर की लड़ाई है, ये तो मतलब जैकपॉट जैसा है कि नहीं? तो फिर तैयार हो जाइए। चलिए हम सब मिलकर एक ऐसी ट्रिक समझते हैं जिससे ये 4-6 नंबर कहीं जाने ही न पाएं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नंबर अब हमारे होंगे। देखिए, इस पूरे टॉपिक को खोलने की कह सकते हैं एक मास्टर की है। बस एक लाइन अगर वो समझ आ गई तो समावेशी शिक्षा का कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। आधा खेल तो बस यहीं खत्म हो जाता है। बस ये एक लाइन, इसे एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। यही समावेशी शिक्षा का पूरा सार है। इसका सीधा सा मतलब है, हमें स्कूल को, हमारे पढ़ाने के तरीके को बच्चे के हिसाब से बदलना है, ना कि बच्चे को स्कूल के हिसाब से बदलने के लिए मजबूर करना है। सिस्टम बदलेगा, बच्चा नहीं। तो किताबी भाषा में भी इसका मतलब बिल्कुल वही है जो हमने अभी समझा, कि हर बच्चा, उसकी ज़रूरतें चाहे जैसी भी हों, वो अपने बाकी दोस्तों के साथ उसी रेगुलर क्लासरूम में पढ़ेगा। और हाँ, उसे जो भी एक्स्ट्रा मदद चाहिए, स्कूल उसे वहीं उसी क्लास में देगा, कोई अलग थलग नहीं करेगा। तो इसे 3 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। नंबर 1, हर बच्चे का एडमिशन होगा, एजुकेशन फॉर ऑल। नंबर 2, सारे बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी नंबर 3, स्कूल का माहौल ऐसा होगा जहां हर बच्चे को अपनाया जाए, उसे बराबर समझा जाए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें अक्सर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है। इस मामले में हमारा नजरिया, हमारा देखने का तरीका ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये कौन है? सीधी सी बात है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपना बेस्ट देने के लिए, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। हमारा काम उनकी कमी ढूंढना नहीं, बल्कि वो सपोर्ट देना है। ये ज़रूरतें अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन सीटेट एग्जाम के लिए एक बात गांठ बांध लीजिए। हमारा काम बच्चों पर लेबल लगाना, ठप्पा लगाना नहीं है। हमारा काम है उनकी ज़रूरत को पहचानना और उसे पूरा करना। ठप्पा नहीं, सहारा देना है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर। एग्जाम में क्या करना है? सीटेट के सवालों में सही जवाब कैसे ढूंढें? चलिए इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। ये स्लाइड आपकी चीट शीट है, समझ लीजिए। बाईं तरफ जो शब्द हैं जैसे लचीलापन, समानता, बाल केंद्रित, ये आपके दोस्त हैं। ये हमेशा सही जवाब की तरफ इशारा करते हैं। और दाईं तरफ वाले शब्द जैसे अलग स्कूल, लेबलिंग, ये हमेशा गलत जवाब होते हैं। इनसे बचना है। इस टॉपिक में एक सबसे बड़ा पी-एज है, एक जाल है जिसमें लगभग सब फंस जाते हैं। जानते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या है जिससे हर हाल में बचना है? जवाब है बच्चे को अलग करना। कोई भी ऑप्शन जो बच्चे को बाकी बच्चों से अलग करने की बात करे, चाहे वो अलग स्कूल हो या अलग क्लास, वो 100% गलत जवाब है। याद रखिए, समावेशन का मतलब है साथ लाना, अलग करना नहीं। ठीक है, अब सब कुछ समेटते हैं। एग्जाम हॉल में सवालों को सॉल्व करने के लिए ये रही आपकी फाइनल विनिंग स्ट्रैटेजी। हर सवाल पर ये 3 पॉइंट चेकलिस्ट लगानी है। पहला, क्या ऑप्शन में टीचर का रवैया पॉजिटिव और बच्चे को अपनाने वाला है? दूसरा, क्या ऑप्शन बच्चे को अलग कर रहा है? अगर हाँ, तो वो गलत है। और तीसरा, क्या ऑप्शन सिस्टम को बच्चे के लिए बदल रहा है? अगर हाँ, तो वही सही जवाब है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात यही है, एक टीचर का पॉजिटिव नज़रिया ही समावेशी शिक्षा की असली नींव है। अगर टीचर बच्चे को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समावेशी शिक्षा का एक सीधा सा फॉर्मूला है। एक नॉर्मल क्लासरूम प्लस बच्चे की जरूरत के हिसाब से मदद, बस। ये कोई अलग या स्पेशल क्लास बिल्कुल नहीं है। तो एग्जाम के दिन जब सवाल सामने आए, तो बस खुद से एक ही सवाल पूछना है, क्या ये ऑप्शन सिस्टम को बच्चे के लिए बदल रहा है या बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश कर रहा है? जवाब अब साफ है। ऑल द बेस्ट।